महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले प्रत्येक योद्धा अपने आप में महान थे। प्रत्येक योद्धा किसी न किसी का अवतार था और सभी के पास दिव्य शक्तियाँ थीं। कोई उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाया और कोई नहीं। कोई हार गया और कोई जीत गया। कुछ कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि महाभारत के कुछ योद्धाओं ने कलयुग में पुनर्जन्म लिया था। आइए जानते हैं कि कलयुग में महाभारत काल के योद्धाओं ने किस किस रूप में जन्म लिया था। साथ ही आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम समझेंगे कि महाभारत युद्ध के दौरान कौन किसका अवतार था। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण श्रीहरि महाविष्णु जी के अवतार थे, तो बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। 8 वसुओं में से एक दु नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया और रुद्र के अंशावतार थे अश्वत्थामा। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त वंश के राक्षस के अंश थे। सूर्य के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और 2 अश्विनी कुमारों नासत्य और दस्त्र के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व ने धृतराष्ट्र तथा पांडु के रूप में जन्म लिया था। धर्मराज के ही अंश विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के रूप में माता लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी का जन्म हुआ था। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा थे। मारुतगण के अंश से सात्विक, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के वंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविधन्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेवा के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचित्ति, जरासंध व हिरण्याकश्यप शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञानुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। समस्त मृत योद्धा एक रात्रि के लिए जीवित हो गए थे। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। एक दिन वन में उनसे मिलने के लिए युधिष्ठिर के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने अपने युद्ध में मृत सभी 100 पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहती हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास सभी को गंगा के तट पर ले जाते हैं। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार और क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देखकर सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में अत्यंत संतोष हुआ। अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। भविष्य पुराण के अनुसार शिव जी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा था। ऐसा भी कहते हैं कि आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया, जिस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। जिसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर शिव जी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चले गए। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो वह भगवान शिव से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही पांडव शिव जी से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे, उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिव जी में समाहित हो जाते हैं और शिव जी बोले, तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में मैं तुम्हें इस अपराध का फल नहीं दूंगा।
लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में अवश्य भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की इस बात को सुनकर सभी पांडव बहुत ही दुखी हुए और इसके विषय में बात करने के लिए सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहाँ और किसके घर में जन्म लेगा। धृतराष्ट्र का जन्म पृथ्वीराज के रूप में हुआ था। युधिष्ठिर आला के रूप में जन्म लिए थे। भीम बने थे उदल। अर्जुन राजा परमल चंदेल का पुत्र ब्रह्मा, नकुल, मलखान और सहदेव लाखन नाम से पैदा हुए थे। अभिमन्यु आला का पुत्र इंदल बना था। कर्ण बने थे धांधु। द्रौपदी बनी पृथ्वीराज की पुत्री बेला और इनका महासंग्राम होता रहा। अंत में कौरव पक्ष के हाथों पांडव पक्ष मारा गया। तो मित्रों, हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा? कृपया अपने विचार को हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि महाविष्णु जी की।